बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम आज ये वेब डेवलपमेंट कोर्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस कोर्स में हम इंशाल्लाह सीखेंगे हाउ टू डेवलप वेबसाइट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। जैसा कि हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक है वेब और एक है डेवलपमेंट। वेब मीन्स वेबसाइट। वेबसाइट्स का हमें सबको अच्छी तरह पता है। हम डेली कितनी वेबसाइट्स ब्राउज़ करते हैं अपनी कॉमन रूटीन में। लेट्स से फेसबुक एक हमारे पास वेबसाइट है, गूगल एक वेबसाइट है, उसके अलावा ढेर सारी वेबसाइट्स है। कोई भी जो हम ब्राउज़र में जाके यूआरएल ओपन करते हैं, इंडीड वो एक्चुअली एक क्या है, वेबसाइट है। सो वेबसाइट का हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास वेबसाइट क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे academy.softilio.com हमारे पास हमारी एक अकेडमी की वेबसाइट है। सो हमें आइडिया हुआ व्हाट इज़ वेबसाइट एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग, टू डेवलप समथिंग, टू क्रिएट, टू जनरेट और इस तरह के वो सब वर्ड्स जो भी कुछ बनाने के लिए यूज़ होते हैं, सब मीनिंग्स के ले सकते हैं। सो हमें मालूम हुआ कि वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या है, वेबसाइट को बनाना, डेवलप करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इस कोर्स में हम सीखेंगे हाउ टू डेवलप अ वेबसाइट। ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सो इसमें हम आज ओवरव्यू लेंगे चीज़ों का, टेक्नोलॉजीज़ का। सो हमने देखा कि ये हमारी जिस तरह एक ये वेबसाइट है, इसी तरह हम नंबर ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स भी डेवलप कर सकते हैं। इस कोर्स में हमारे पास टोटल और 36 हैं। टोटल वीक्स आपके 8 हैं। 8 वीक्स के अंदर आप जो है इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। सो हम वर्चुअल असाइनमेंट्स आपको देंगे जो आप हमें सबमिट कर सकते हैं ऑन द गिवन ईमेल्स लेटर ऑन। क्विज़ेज़ हमारे 6 होंगे और एक प्रोजेक्ट हमें आपने बना के सबमिट करना होगा और जो स्टूडेंट्स ये काम करते हैं वी विल अवार्ड देम सर्टिफिकेट्स लेटर ऑन। नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू डेवलप अ वेबसाइट। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं हमें 3 चीज़ें जो है ना उसकी मालूम होनी चाहिए। नंबर 1 व्हाट कि ये चीज़ है क्या? नंबर 2 व्हाई कि ये चीज़ क्यों है? एंड नंबर 3 हाउ कि ये चीज़ कैसे है? सो वी शुड नो दैट कि हमने जो वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है ये है क्या चीज़? ये क्यों करनी है और ये कैसे करनी है? सो व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट इसका जवाब हमें मिल चुका है। व्हाई टू डू वेब डेवलपमेंट? देयर कैन बी मैनी पर्पसेस। किसी को ई-कॉमर्स स्टोर चाहिए है, किसी ने ब्लॉग बनाना है, कोई अपनी कंपनी की पब्लिसिटी या एडवर्टाइज़मेंट के लिए अपनी सर्विसेज़ को शोकेस करना चाहता है एक ऑनलाइन अपने नेम के अगेंस्ट। सो देयर कैन बी डिफरेंट सिनेरियोस कि किस तरह आप उसको यूज़ करने जा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज़ हाउ टू डू वेब डेवलपमेंट। सो हम ह्यूमंस हैं, हम आपस में बात करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, बात करते हैं हम। क्यों कर पाते हैं हम बात? क्योंकि हमारी लैंग्वेज कॉमन है। अगर मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे इसलिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि आपकी ज़ुबान भी उर्दू है। अगर आपकी ज़ुबान लेट्स से पर्शियन है, आप मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत है। सो इन दिस सिनेरियो जब हम सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, तो हर एक एनवायरनमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होती हैं। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है हमारे पास? लेट्स से हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं एक विंडोज़ डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर की, या हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं एक मोबाइल ऐप की, या हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं वेबसाइट की। हर सिनेरियो में हमारे पास कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। इसी तरह वेब के लिए हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है, जिसमें हमारे पास HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, PHP है, Ajax है एंड मैनी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं आपके पास, लैंग्वेजेस हैं जो हम वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं।
सही है। सो वन बाय वन हम इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ मैं आप सबको। द थिंग इज, कोई भी सिस्टम हमारे पास काम कर रहा हो, सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग दैट इज परफॉर्मिंग सम एक्शन और सम टास्क, जिससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा हो या यूजफुल आपको आउटपुट मिल रही हो, वो चीज सिस्टम होती है। हम ह्यूमंस हैं, हम एक सिस्टम है। हम एक सिस्टम कैसे हैं? हम दिन में ढेरों एक्शन परफॉर्म करते हैं, मैनी थिंग्स जो हम कॉमन रूटीन में परफॉर्म करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है, वो एक सिस्टम है। सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज दैट कि कोई भी सिस्टम हो, उसमें तीन चीज़ें लाजमी होती हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं? एक चीज़ है आपका फ्रंट एंड, कि दैट हाउ डज इट लुक लाइक, ये सॉफ्टवेयर दिखता कैसा है, या ये एक इंसान है तो ये दिखता कैसा है, उसका इंटरफेस कैसा है। कोई इंसान हमारे सामने आए, हम कहते हैं यार ये बहुत प्यारा है, तो कोई हमारे सामने आए कहते हैं यार वो सब कुछ ठीक है लेकिन प्यारा नहीं है। कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं हम, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, हम कहते हैं यार क्या डिज़ाइन है साइट का, बहुत मज़ा आ गया, बहुत ब्यूटीफुली बनाया हुआ इसको। ठीक है। सो देयर आर टू डिफरेंट सिनेरियोज, मैनी सिनेरियोज हो सकते हैं हमारे पास कि आप डिज़ाइन में किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। सो हमारे पास समझ जो चीज़ हमें आई, एक चीज़ है फ्रंट एंड। एक ह्यूमन है हमारे पास, उसका फ्रंट एंड बहुत प्यारा है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन इससे इंसान कंप्लीट नहीं होता या कोई सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। एक है फ्रंट एंड, एक है हमारे पास बैक एंड, और एक है डेटाबेस या फिर इसको आप कह लें स्टोरेज। सो सेकंड थिंग इज डेटा बैक एंड। बैक एंड इज वेरी नेसेसरी। एक ह्यूमन है, अल्लाह ना करे अगर कोई चल नहीं सकता या बोल नहीं सकता या उसकी बॉडी के कोई पार्ट्स काम नहीं कर रहे, तो हम क्या कहेंगे भाई ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उसका डिज़ाइन तो बड़ा प्यारा है लेकिन वो ये काम नहीं कर सकता, इसलिए वो यूज़फुल नहीं है। तो कोई सिस्टम यूज़फुल तब होगा जब हमारे पास ये तीनों चीज़ें काम कर रही होंगी। सो बैकएंड में हमारे पास क्या होता है, इस सिस्टम में जब हम बात करें वेब के इन्वायरमेंट में, तो हमने बैकएंड के अंदर फंक्शनैलिटीज़ देनी होती हैं जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। एक सॉफ्टवेयर है, लेट्स से एक एटीएम मशीन है, उसका टास्क है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है कि उसने आपको अमाउंट विथड्रॉ करवा के देनी है जो आप इंटर करें आफ्टर वैलिडेटिंग योर पिन कोड। तो उसके बगैर आप जो है ये स्पेसिफिकली अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। सो जो फंक्शनैलिटी उस सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई गई है उसको हम बैक एंड कहेंगे। अब आपने सारा काम कर लिया, आप फ्रंट एंड भी अच्छा है, बैक एंड भी चले ठीक है, लेकिन आपका डाटा कहीं स्टोर नहीं हो रहा। आप आज ढेरों ट्रांजैक्शंस करें लेकिन डाटा एक का भी स्टोर ना हो, तो सिस्टम इज़ नॉट यूज़फुल। सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि मैं डेटाबेस में रिकॉर्ड स्टोर करूँ। हम अपनी डेली रूटीन में फेसबुक यूज़ करते हैं, अपनी पोस्ट करते हैं ढेर सारी, हम कमेंट्स करते हैं। अगर फेसबुक के ऊपर वो कमेंट स्टोर ना हो, पोस्ट स्टोर ना हो, तो हमारे पास फेसबुक का सिस्टम कैसे काम करेगा? गूगल यूज़ करते हैं हम, हमारी कितनी पासवर्ड सेव होते हैं, अदर डिटेल्स सेव होती है हमारी, तो वो सारा डाटा स्टोर हो रहा है, डेफ़िनेटली वो डाटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो एक सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 फ्रंट एंड, नंबर 2 बैक एंड एंड नंबर 3 डेटाबेस। सो इट इज़ क्वाइट नेसेसरी। सो अब हम देखते हैं हमारे पास कौन-कौन सी लैंग्वेज कहाँ-कहाँ यूज़ होती है। कुछ लैंग्वेजेज़ हमारे पास यूज़ होती हैं फ्रंट एंड में, कुछ लैंग्वेज यूज़ होती है हमारे पास बैक एंड में, और कुछ यूज़ होती हैं टू डेवलप अ डेटाबेस। सो हम देखते हैं एचटीएमएल एंड सीएसएस, ये दोनों लैंग्वेजेज़ हमारे पास यूज़ होती हैं फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग में। दोनों लैंग्वेजेज़ हमारे पास फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग में यूज़ होती हैं। हम एचटीएमएल, सीएसएस लिखते हैं, तब हमारे पास एक डिज़ाइन बनता है। कैसे? सबसे पहले हम एचटीएमएल को देखते हैं। एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। It is used to embed text, audio, video, images and other elements on page. इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि जो भी आप अपने एक वेब पेज में कंटेंट देख रहे हैं, जैसा कि ये साइट आ रही है, अबाउट अस, कोर्सेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, इमेजेस लगी हुई हैं आपके पास, जितनी भी सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सब हमारे पास क्या है? वेबसाइट का कंटेंट है। और जितना भी कंटेंट आप लिखते हैं वो हम एचटीएमएल के अंदर लिखते हैं। एचटीएमएल के अंदर ही आपकी सारी चीज़ें जो वेबसाइट में शो हो रही हैं, कंटेंट है, आइकन्स हैं, इमेजेस हैं, ऑडियो, वीडियो, ये सब हम किस में लगाते हैं? एचटीएमएल में। एचटीएमएल में हमने कंटेंट लिख दिया, तो वो बहुत सिंपल नज़र आएगा। अब हमने अपने कंटेंट को ब्यूटीफाई करना है, उसको लेआउट्स बनाने हैं, उसको स्ट्रक्चर करना है, अपने मेन्यूज़ डिफाइन करने हैं,
जिस तरह साइड में देखिए हमारे पास 3 कॉलम्स बने हुए हैं। मैं होवर करता हूँ, इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है और ओपेसिटी रिमूव हो जाती है। इस पे होवर करता हूँ, तो इस पे हमारे पास नीचे बॉर्डर एक मूव कर रहा है साथ-साथ। ये हमारे पास 4 कॉलम्स बने हुए हैं। एक बहुत प्यारा इसका जो है वो लेआउट आ रहा है। इसी तरह ब्लॉग है, इसके 4 लेआउट्स बने हैं। ये कैरूज़ल वर्क कर रहा है मेरे क्लिक करने पे, तो इसका सारा डिज़ाइन बना हुआ है। ये डिज़ाइन जो हमारा बना है एचटीएमएल लिखने के बाद इसको जो हमने प्रिटिफाई किया है, ब्यूटीफाई किया है, जो हमने इसकी स्टाइलिंग की है वो किसमें की है? सीएसएस में की है। सीएसएस क्या है? सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट विंडोज़। It is used to style web pages, personalization, customization, layout design is done with the help of CSS. So I think we will be clear with CSS now. अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल दी हुई है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके फर्दर मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं। मैंने अपना स्काइप यूज़र नेम भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके फर्दर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक लिंक भी दिया है। सो एनी हाउ इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस, और मैं आपको इन टाइम रिस्पॉन्स दे दिया करूँगा। और आप लोग मुझसे किसी भी टाइम कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ या कोई पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो तो। So let's take a look at next thing, JavaScript. What is JavaScript? JavaScript is a programming language used at client side. It is used to make runtime changes, for example, change text on click, on hover, etc. etc. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए what is client side and what is server side. Client side, ये ब्राउजर मेरे पास ओपन है, आप पेज देख रहे हैं जो आपको नजर आ रहा है। आप किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह मैंने ये कैरूजल क्लिक किया और ये मूव कर रहा है, यहाँ क्लिक करने पे ये मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने सब्सक्राइब पे क्लिक किया, उसने कहा दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये मेरे पास वैलिडेशन आ गई है। ये जो भी ब्राउजर में आपके एंड पे, यूजर के एंड पे ब्राउजर में क्लिक करने पे कोई एक्शन परफॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं क्लाइंट साइड। एंड व्हाट इज सर्वर साइड? जब हमने इस जगह पे अपनी ईमेल लिख देनी है और उसको सब्सक्राइब कर लेना है। अब मेरे पास पेज रिफ्रेश हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पेज रिफ्रेश होने के बाद मुझे यहाँ पे जब रिस्पॉन्स आएगा, कैसे रिस्पॉन्स आएगा? ये ईमेल मेरी गई है सर्वर साइड पे, वहाँ पे स्टोर हुई है। स्टोर होने के बाद मेरे पास आया उप समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, देयर इज सम इशू, और सर्वर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। कोई इशू आया, डोंट नो व्हाट इज द इशू, बट ये जो काम हमारा परफॉर्म हुआ है, ये रिक्वेस्ट गई है हमारे सर्वर के पास और सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स दिया है। तो ये जितना भी कोड सर्वर एंड पे लिखा हुआ है जिससे हमारा ये काम परफॉर्म हुआ है, वो सर्वर साइड पे कोड रन हुआ है। ये हमारे पास सर्वर साइड है, जहाँ भी आपके पास बैकएंड सर्वर पे काम होगा वो आपके पास सर्वर साइड कहलाएगी, और जो आपके ब्राउजर में काम हो रहा है वो हम उसको क्लाइंट साइड कहेंगे। फर्दर ये क्लाइंट साइड और सर्विस साइड आपको इन फ्यूचर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम कोर्स को आगे लेके चलेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इसका आगे बहुत एक्सटेंसिव यूज है। सो आपने देखा, मैंने ऑन क्लिक किया है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, वैलिडेशन लगी है। अब हम एक कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म पे आ जाते हैं, जैसा कि इस पे हम क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट पेज हमारे पास ओपन हो रहा है। यहाँ मेरे पास कुछ वैलिडेशन लगी है, मैंने सबमिट पे क्लिक किया है और मेरे पास उसने क्या कहा, कभी वैलिडेशन का एरर दिया उसने, वैलिडेशन एरर्स ऑकर्ड, प्लीज कंफर्म द फील्ड्स एंड सबमिट इट अगेन। ये मेरे पास वैलिडेशन लगी हुई है, ये किसके साथ है? विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट है। सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि जावास्क्रिप्ट क्या है और इसका यूज़ क्या है। फर्दर इसको हम फ्यूचर में देखेंगे। हमने वन बाई वन हर लैंग्वेज को इन डिटेल रीड करना है और इसकी बेसिक्स को आगे फर्दर कवर करना है। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। फर्दर कोई आपको स्टिल क्वेश्चंस हो, आप मुझे गिवन ईमेल पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जे क्यूरी, जे क्यूरी की बात कर लेते हैं। जे क्यूरी इज नॉट अ लैंग्वेज, पहले क्लियर कर दूं, जे क्यूरी लैंग्वेज नहीं है। जे क्यूरी इज लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसका फंक्शन क्या है? जो हमने कॉमन रूटीन के अंदर ढेर सारा काम जावास्क्रिप्ट के अंदर खुद से करना था, जो हर एक रूटीन के अंदर यूज़ है, जैसा कि हमारे पास वैलिडेशन है, फेड इन फेड आउट टाइप के एनिमेशंस हैं, या ऑन क्लिक पे कोई स्पेसिफिकली हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करना है, डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो, ढेर सारे फंक्शन हमारे पास रूटीन फंक्शन जे क्यूरी के अंदर बना के रख दिए गए हैं, जो आप लाइब्रेरी इंक्लूड करके, जहां आपने 10 लाइन का कोड लिखना था वहां आप 1 लाइन का कोड लिख के उस फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, अपने डिजायर्स गोल्स अचीव कर सकते हैं। सो इसका स्लोगन क्या है? कोड लेस डू मोर, यानी कोड कम करें और काम आप ज़्यादा करवाएं।
PHP, अभी हमने सर्वर साइड की बात की थी, तो अब उसकी फर्दर डिस्कशन है। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। इट इज सर्वर एंड लैंग्वेज used to interact with database to insert, edit, delete, and fetch data from database. आई थिंक वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉइंट को। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। फेसबुक पे हम कमेंट करते हैं, फेसबुक पे हम पोस्ट करते हैं, ठीक है। हमने एक अपनी प्रोफाइल के ऊपर डीपी अपडेट की, उसके अलावा हमने अपनी टैब्स के अंदर कुछ ना कुछ डाटा अपडेट कर दिया। ये सारे काम हमारे पास किसके साथ होते हैं? विद द हेल्प ऑफ PHP, सर्वर एंड लैंग्वेज के साथ। सर्वर एंड लैंग्वेजेस ढेर सारी है, PHP के अलावा और भी ढेर सारी हमारे पास है, लेकिन हम इस कोर्स में PHP कर रहे हैं। सो जब भी हमने अपने डाटाबेस में डाटा को ऐड करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, या कुछ भी डाटाबेस के साथ हमने इंटरेक्शन करनी है, तो हम PHP को यूज करेंगे। फर्दर हम इसको इंशाल्लाह इन फ्यूचर चेक करेंगे। लेट्स डिस्कस एजेक्स नाउ। Ajax हमारे पास क्या है? Asynchronous JavaScript and XML. It is used to send request to server and get response from server at real time. Okay. इसको भी हम फर्दर इन डिटेल इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं इसको एक एग्जांपल से। हम फेसबुक पे कमेंट्स प्लेस करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड करते हैं। उसके अलावा मैनी एग्जांपल्स लाइक दिस। हम यहाँ क्लिक करते हैं और साथ ही हमारा मैसेज सेंड हो जाता है, कोई पेज रिफ्रेश नहीं होता और हमारे पास फ़ौरन रिस्पॉन्स आ जाता है। ये जो काम हमारे पास होता है, ये विद द हेल्प ऑफ एजेक्स होता है। अभी के लिए आप इसको इतना माइंड में रखें। लेटर ऑन इन फ्यूचर वी विल डिस्कस इट मोर अबाउट इट। माई एसक्यूएल, अभी तक हमने बात की, हमने डिज़ाइन बना लिया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन लगा ली, सर्वर के अंदर अपना डेटाबेस इंसर्ट एंड डिलीट करना है, लेकिन डेटाबेस को हमने अपडेट करना है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो डेटाबेस के लिए भी तो कोई लैंग्वेज हमें रिक्वायर्ड होगी ना। सो माई एसक्यूएल इज़ अ लैंग्वेज जिसमें हम डेटाबेस को अपनी क्रिएट कर सकते हैं और टेबल्स बना सकते हैं उसमें विद द हेल्प ऑफ माई एसक्यूएल। फर्दर इसको देखेंगे इन फ्यूचर। बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें आसानी प्रोवाइड करे, हमारे लिए ईज़ प्रोवाइड करे, हमें कोई ना कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। सो इन बूटस्ट्रैप हम क्या करते हैं, CSS की हमें ढेर सारी फंक्शनैलिटीज़, डिज़ाइन एलिमेंट्स और क्लासेस दे दी गई हैं जो हमने खुद से करना था डेली बैठ के। लेट्स से एक वेबसाइट हमारे पास मोबाइल पे भी चलती है और लैपटॉप पे भी चलती है और स्मॉल डिवाइसेस पे यानी टैबलेट्स पे भी चलती है, वो हर स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव है। तो उसको हम अगर खुद करें CSS के थ्रू तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जिसने हमें फैसिलिटी दी है, आप इसके एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे, अगर इसकी क्लासेस को यूज़ करेंगे तो आप वही काम कुछ ही मिनट्स के अंदर आप कर लेंगे और आपकी वो वेबसाइट मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, टैबलेट के लिए रिस्पॉन्सिव होगी। फर्दर इसको हम फ्यूचर में देखेंगे। आई होप सो। इस टाइम अभी आपको सिर्फ एक चीज़ की सेंस क्लियर होनी चाहिए, उसका सिर्फ यूज़ और मीनिंग पता होना चाहिए। फर्दर लेटर ऑन डेफिनेटली जब हम साथ-साथ चीज़ें करेंगे, सो यू गाइस विल बी एक्सपर्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेट्स डिस्कस वर्डप्रेस। वर्डप्रेस हमारे पास एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके लिए अभी आप इतना माइंड में रखें कि वर्डप्रेस जो है अ, इसके ऊपर आप जो है ना अपना कंटेंट इजीली मैनेज कर सकते हैं। एनी नॉन टेक्निकल पर्सन वो भी अपनी साइट जो है आके वो डिज़ाइन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर। जो साइट हमने कोडिंग के थ्रू 7 दिन में बनानी है, 10 दिन में बनानी है, वो आप कुछ ही घंटों में विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस बना सकते हैं। सो हम इस कोर्स के अंदर वर्डप्रेस को भी सीखेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास HTML स्टार्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML सीखेंगे और अभी के लिए इतना ही काफ़ी है इस लेक्चर में। फर्दर कोई क्वेश्चन हुए तो यू गाइस कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू।